बाबर आजम और रिजवान जो है साथ में ओपन करने आए, क्योंकि सैम अयूब पहले चले नहीं, तो वो दोनों साथ में बैक जो ओपनिंग पेयर वापस जुड़ भी गया और उन्होंने पावर प्ले की आखिरी गेंद पर जो है बाबर आजम आउट हुए थे। हालांकि स्टार्ट में चौके से स्टार्ट किया, फिर उनकी इनिंग्स पूरी स्लो डाउन होती है, फिर थोड़े कुछ बाउंड्रीज वो स्कोर करते हैं, अपनी आखिरी की 5-6 गेंदों में बाउंड्री स्कोर करते हैं और 59 पावर प्ले में पाकिस्तान का स्कोर था 59 और लास्ट बॉल पर आउट जब होते हैं बाबर आजम, उसके बाद कहानी ये रही कि 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई पाकिस्तान की टीम। 19.5 157 ऑल आउट। बीच में जो है बारिश की वजह से भी थोड़ा सा गेम रुका था, लेकिन 157 ऑल आउट। और पाकिस्तान, आपको याद होगा जब हम प्रीव्यू में भी जुड़े थे तो हमने कहा था कि पाकिस्तान को जो कुछ चीजें चाहिए वो है कि भाई आजम खान के रन आ जाएं, शादाब के रन आ जाएं, तो दोनों ने ही निराश किया है। और अब जो मैं एक उस टाइम बात कहती कि शायद हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ही फीचर करे। अब सोचना होगा कि पाकिस्तान को यहां से क्या चाहते हैं। उनके लिए अच्छी चीज जो एक हुई वो ये थी कि उस्मान खान जिनको खिलाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं उनका खेलने का तरीका ही ऐसा है कि वो आपको बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगेंगे, बट अटैक कर कर खेल रहे थे। बीच में जहां पर पाकिस्तान पर प्रेशर था वहां पर कुछ अच्छी बाउंड्रीज उन्होंने मारी। 21 गेंदों पर 38 रन उन्होंने स्कोर करे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के हैं। रिजवान की इनिंग्स भी वैसी रही, टिपिकल रिजवान टाइप, स्लोविश, बहुत ज्यादा तेज। हालांकि हमने देखा है पावर प्ले में अटैक करते, बट 16 गेंदों पर 23 उन्होंने करे, 3 चौके इसमें थे। बाबर जिन्होंने बाद में थोड़ा सा अटैक करके बाउंड्रीज जो पीछे स्कोर करी, 5 चौके 1 छक्के, बट 22 गेंदों पर 36 रन। डॉट बॉल्स ज्यादा इन्होंने भी खेली। फकर जमान 9 गेंदों में 9 रन। एक स्टंपिंग का चांस छूटा था मोइन अली की गेंद पर, जो जिस तरीके से एक बीट हुए थे, लेकिन जॉस बटलर कलेक्ट नहीं कर पाए थे, वो मिस होता है। लेकिन उसी ओवर में मोइन अली उनको आउट कर देते हैं। आदिल रशीद ने एक अच्छा कैच लिया था। शादाब आते ही आउट हो गए, 0 पर वो आउट हुए। आजम खान, उनका स्ट्रगल चल रहा है। और जिस तरीके का जो डिसमिसल था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो सोशल मीडिया पर इंग्लैंड क्रिकेट ने जो ट्विटर हैंडल है उनका, उन्होंने ट्वीट भी किया है। मार्कवुड की पेस के आगे वो बिल्कुल बेबस से नजर आए। शॉर्ट बॉल उस टाइम आई थिंक जब उन्होंने प्लान ये अप्लाई किया कि मार्कवुड को वापस लाएंगे, तो यही स्ट्रेटेजी थी कि भाई शॉर्ट बॉल जाएंगे इनके अगेंस्ट। उस्मान खान भी उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन आजम खान जिस तरीके से वो आउट हुए, वो हम बार बार बात भी कर रहे थे यार कि उनको स्पिन के लिए, स्पिन को बीच में अटैक करने के लिए लेकर आए हैं अपने लाइनअप में पाकिस्तान की टीम, लेकिन पेस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली बात है उनकी। इफ्तिकार ने जरूर फिर 18 पर 21 थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। नीचे से नसीम शाह जो है 18 गेंदों पर 16 वो बना गए, तो 157 पहुंच गए। और जो ये भी एक था कि भाई स्पिन के अगेंस्ट कैसे करते हैं, तो स्पिन के अगेंस्ट भी वो फिर दोबारा जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया की पॉसिबिलिटी के 3 स्पिनर्स खिलाएंगे इनके अगेंस्ट, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, जो लग रहा है कि शायद कंडीशंस के लिहाज से वहां पर वो देखें। तो स्पिन प्ले एक बहुत बड़ा सवाल है इनके लिए। मोइन अली, ठीक, एक छक्का उनको लगाया था, बड़ा जबरदस्त छक्का था वो डाउन द ग्राउंड जो बाबर आजम ने लगाया। 2 ओवर्स में 23 रन इस वजह से उनके, ठीक है, थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन मोइन अली भी जो है वो भी एक विकेट के साथ फिनिश करे, जो कि फकर जमान की आई थिंक इस लाइनअप में जो हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विकेट वो रहती है। फिर आप देखेंगे लियम लिविंगस्टन, उन्होंने डबल विकेट मेडन डाला है। लियम लिविंगस्टन जिनकी हम बात करते हैं कि एक ऑप्शन जो यूटिलिटी प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के पास, 3 ओवर 1 मेडन डाला, डबल विकेट मेडन था, 17 रन दिए और 2 विकेटें जो लिए उसी ओवर में। आदिल रशीद, नसीम शाह ने जो है जाते जाते आखिरी गेंद पर उनके छक्का लगा दिया था, बट आदिल रशीद भी 4 ओवर 27 रन देकर 2 आउट करे उन्होंने। और रिजवान की विकेट, जिस तरीके से रिजवान को उन्होंने आउटफॉक्स किया वहां पर, वो बड़ा जबरदस्त था। और हम बार बार यही चर्चा करते थे कि आदिल रशीद वर्सेज पाकिस्तानी बैटर से एक की बैटल रहेगा, अगर आप उसको जीतोगे देन तभी आप गेम में रहोगे। और हुआ यही कि वहां पर उनके पास बिल्कुल भी एडवांटेज थी नहीं, तो अब कहां से वो कुछ कैश इन कर पाते। वो तो थोड़ा बहुत बीच में जो उस्मान खान ने अटैक किया तो रन्स उनके बनते रहे। जो फॉल ऑफ विकेट्स था वो भी अगर मैं आपको बताऊं, 59 पर पहली विकेट, छठा ओवर जब लास्ट बॉल थी, पावर प्ले खत्म होने पर बाबर आजम आउट होते हैं। फिर यहां से लाइन लग जाती है, रिजवान आते हैं, आदिल रशीद प्रेशर बनाते हैं, उनको आउट कर जाते हैं 65 पर 2। फकर जमान 83 पर 3 9वें ओवर में लास्ट बॉल पर। फिर शादाब खान आते ही वो भी चल पड़ते हैं 84 पर 4। फिर आजम खान का स्ट्रगल 86 पर 5, तो 10.2 में 86 पर 5 थे। यहां से थोड़े बहुत उस्मान खान ने जो रन बनाए, इफ्तिकार के साथ एक साझेदारी उनकी थोड़ी बहुत लग रही थी। 126 पर जो है छठा विकेट गिरता है। और T20 वर्ल्ड कप, हालांकि समहाउ जो पिछले साल हमने देखा था कि पिछले एडिशन में, माफ कीजिएगा, कि भाई कुदरत का निजाम वाली चीज चली और ये पहुंच तो गए थे आगे, बट कन्विंसिंग क्रिकेट उतना ज्यादा विद द बैट इनकी नहीं नजर आ रही है। और ये भी कहना हालांकि गलत नहीं होगा, जो भी तमाम एक डिस्कशन रहती है कि बाबर और रिजवान अब क्या वो इस वजह से भी कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि 59 रन तक तो 0 आउट थे, वो आउट हुए तो उसका टीम ही 157 पर ऑल आउट हो गई। तो इन बाकी खिलाड़ियों को भी समझना होगा, ठीक है, पाकिस्तान में बड़ा शोर मचता है कभी कि सैम अयूब को लेकर आओ, उस्मान खान अच्छा कर रहे हैं उनको ले आओ, आप आजम खान को मौके दो, वो स्पिन को अटैक करेंगे। लेकिन जब जब इनको खिलाया गया है, इस कड़ी में आप पीछे जाएंगे तो मुझे याद आता है हैदर अली को लेकर भी बात होती थी। मोहम्मद हैरिस के साथ थोड़ा कह सकते हैं कि मोहम्मद हैरिस के साथ उतना पेशेंस नहीं रखा इन्होंने, वो उनको शायद और रन दे सकते थे। हैदर अली को भी जब मौके मिले तो उन्होंने भी उतना नहीं भुनाया, पिछले वर्ल्ड कप में वो भी वहां पर थे। तो जिनको भी मौका दिया गया है उन लोगों ने भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया है। एक फैक्ट ये भी है कि शायद वेट यही किया जाता है भाई कि कब इनमें से जो है फेल हो जाए और जल्दी से इनको हटाकर जो है वापस जो इनकी स्ट्रेटेजी एक चलती है, जो इनकी एक प्लानिंग है कि भाई रिजवान और बाबर ओपन करेंगे उसके साथ जाएं, बट बाकियों ने भी उस तरीके का इंपैक्ट नहीं डाला है।